हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज है 26 नवंबर 2022। तो दोस्तों 26 नवंबर को हर साल इंडिया में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आज हम संविधान दिवस के मौके पर संविधान से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम 50+ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 26 नवंबर को संविधान दिवस कब से मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये 2015 से मनाया जाता है। ठीक है, यानी 2015 से इंडिया में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस हर वर्ष भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया था, उसे स्वीकृत किया गया था और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसी बात को याद करने के लिए ही 2015 से भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके महाभियोग के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है? आंसर है इसका राज्यपाल, यानी जो गवर्नर होते हैं उसके महाभियोग की प्रक्रिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई है। बाकी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति इन सभी को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल की महाभियोग की प्रक्रिया नहीं बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो आंसर है इसका संसद के द्वारा, यानी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटा सकती है। ठीक है, बात आई है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के अभी CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? वो बने हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़ जो हैं वो भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों हमारी जो संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। कौन थे दोस्तों? BN राव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी सभा के द्वारा तैयार किया गया था? तो जो भारतीय संविधान है वो संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय संविधान संविधान सभा के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किसके द्वारा हुआ है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के द्वारा, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके द्वारा हमारे सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? यानी मसौदा तैयार होने का मतलब है कि भारतीय संविधान कब तैयार हुआ था। तो दोस्तों अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक है सुप्रीम कोर्ट। कौन है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट या भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी भारत का जो उच्चतम न्यायालय होता है वो भारतीय संविधान का अभिभावक कहलाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। इंदौर के पास एक जगह है जिसका नाम है महू, तो वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? यानी जनरल इलेक्शन पहली बार भारत में कब से कब तक किए गए थे? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए चुना गया था? तो बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए कौन चुने गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? यानी कि पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था?
तो वो हुआ था 1952 में। कब हुआ था दोस्तों? 1952 में। संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा B.R. अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? आंसर हो जाएगा H.C. मुखर्जी को। किसे चुना गया था दोस्तों? H.C. मुखर्जी को। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। किसे? 42वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। यानी दोस्तों हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है या प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है या किस देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है? तो वो है इंडिया का। किस देश का है दोस्तों? इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। कब चुना गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप बहुत सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो आपको डेली मिलता है हमारे एप्लीकेशन पर। मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो इन सभी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे एप्लीकेशन पर जरूर विजिट करें। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा का गठन किस मिशन या योजना के अनुसार किया गया था? तो संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत तैयार किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करके संविधान निर्माण का कार्य आरंभ कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? तो संविधान बनने में कितने दिन का समय लगा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? अब ये किसके स्थायी अध्यक्ष हैं? तो जो हमारी संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो इसका आंसर होगा 11 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
अगला प्रश्न है संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? या दोस्तों संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो किसे चुना गया था? इधर पर सदस्य नहीं होगा, इधर पर हो जाएगा अध्यक्ष। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे स्थायी अध्यक्ष की। तो स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्तमान का संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? 25 भाग। जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 22 भाग। यानी जब संविधान लागू हुआ था उस समय 22 भाग थे। अगला प्रश्न है जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? तो जब संविधान लागू हुआ था, ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अनुसूचियां थी। यानी जब संविधान लागू हुआ तब उसमें 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो जो हमारा मूल संविधान है जब वो लागू हुआ था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 395। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारत में संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत में संविधान को कब अपनाया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू पूरी तरह से कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भारत कब गणतंत्र बना था? यानी कि इंडिया बिकम अ रिपब्लिक कब बना था? तो ये बना था 26 जनवरी 1950 को। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा, ठीक है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसे हम भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कितनी है? तो भारतीय जो नागरिक हैं उनको कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो उस भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार या मूल अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों का रक्षक यानी फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर कहा जाता है किसे? सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है और इसके अलावा उच्च न्यायालय को भी हम फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आ और बा दोनों, यानी ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन मूल अधिकार माना गया है, फंडामेंटल राइट्स माना गया है? आंसर है इसका अनुच्छेद 21A में। अगला प्रश्न है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किसमें निहित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या काम करे? तो आर्टिकल 40 में दोस्तों यानी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के मूल कर्तव्यों
यानी फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमने किस देश के संविधान से ली है? तो आंसर है इसका रसिया। किस देश के संविधान से ली है? रसिया के संविधान से ली है। संविधान में मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटी की कुल संख्या कितनी है? तो फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है भारतीय संविधान में? तो वो है 11, यानी 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संघ की शक्ति जो है वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है दोस्तों? राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। दोस्तों इनका संबंध उड़ीसा से है और ये किस जनजाति से आती हैं? तो याद रखिएगा ये संथाल जनजाति से आती है। किस जनजाति से? संथाल जनजाति से आती हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें जो हैं वो आप नोट जरूर करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। इसके अलावा आप इसे शेयर भी करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।